सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको नागपंचमी की एक और पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। किसी नगर में एक राजा अपनी रानी के साथ बड़े सुख से रह रहा था। एक समय की बात है, रानी गर्भवती थी। उसने राजा से एक जंगली फल करेली खाने की इच्छा जताई। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए रानी की इच्छा को पूरा करने के लिए वह जंगल में करेली की खोज में चला गया। जंगल के अंदर जाने पर राजा को एक पहाड़ के पास में करेली का वृक्ष दिखा। राजा ने उस वृक्ष से जैसे ही करेली तोड़ी, अज्ञानतावश उसका पैर समीप में स्थित नागिन के अंडों पर पड़ गया, जिससे वह अंडे टूट गए। इससे समीप बैठी नागिन को गुस्सा आ गया, जिससे वह राजा को डसने ही वाली थी कि राजा ने उसके हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी चाहिए, पर वह नहीं मानी। राजा ने उससे कहा कि घर पर उसकी रानी उसका इंतजार कर रही होगी, क्योंकि उसका करेली खाने का बड़ा मन है और वह गर्भवती है। यह सुनते ही नागिन का क्रोध थोड़ा शांत हुआ, परंतु वह बोली, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ूंगी, यदि तुम मुझे अपनी पहली संतान भेंट कर दोगे। राजा मान गया। घर आकर राजा ने करेली रानी को खिलाई, पर जंगल में घटित घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ समय बाद रानी को जुड़वा बच्चे हुए, पहला लड़का और दूसरी लड़की। नागिन अपने कथन के अनुसार राजा के लड़के को लेने आ गई, पर अब राजा का मन बदल चुका था। वह उस बालक को नागिन को नहीं देना चाहता था। नागिन जबरदस्ती उस बालक को ले गई, जिसके कारण पुत्र विछोह में राजा चल बसा। कुछ समय बाद राजा के विछोह में रानी चल बसी। अब राजा के शत्रुओं ने राजा के राज्य पर अधिकार कर लिया। वह उसकी बेटी को राज्य से निकाल दिया। वह दर दर भीख मांगती थी, परंतु कभी भी नाग देवता, जो भगवान शिव के गले में विराजमान रहते हैं, की पूजा करनी कभी नहीं भूलती थी। वह सदैव अपने पिता के अज्ञातवश किए गए अपराध की क्षमा नाग देवता से मांगती थी। नाग देवता की कृपा के कारण एक दिन वह भूखी प्यासी उस स्थान पर जा पहुंची जहां नागिन ने उसके भाई को रखा था। क्योंकि नागिन की कोई संतान नहीं थी, अतः वह उसे अपने पुत्र की तरह पालती थी। नागिन के घर के पास पहुंचते ही देव कृपा से उसने अपने भाई को पहचान लिया। वह उसे पाकर बहुत खुश हुई तथा सदैव की तरह नाग पूजा के लिए रखा गया दूध का कटोरा नागिन को दे दिया और उससे क्षमा मांगने लगी। अपने भाई को अपने साथ रखने का अनुग्रह करने लगी। बहन के इस निश्चल प्रेम को देख नागिन मान गई, क्योंकि उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। अतः इस दिन सभी स्त्रियां नाग देवता को दूध अर्पण करके उनकी पूजा अर्चना करती हैं तथा अपने घर की सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेती हैं। यदि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है, तो वह भी इस दिन नाग देवता की पूजा करके यह दोष दूर कर सकता है। नाग देवता आप सभी सुनने वालों का कल्याण करे। यदि आपको मेरे द्वारा कही गई कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको ऐसी कथाएं सुनने को मिलती रहें।